हेलो व्यूअर, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स का जो मेंस का पेपर होता है GS1 का। उसमें जो सब टॉपिक है सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। तो आज हम लोग उसकी आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट डे है आंसर राइटिंग का। तो जो भी नए बिगनर्स हैं जिन्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो वो इससे कर सकते हैं एक्चुअली बेसिकली। तो और ये मैंने जो क्वेश्चन उठाया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया है। तो अगर किसी को भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो वो ये देख के कर सकता है। तो जो आंसर राइटिंग होती है बेसिकली वो 3 पार्ट में की जाती है। किस में? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अपना जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया और हम इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? असेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ द चाइनीज़ एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इनके कहने का मतलब ये है कि हमें बताना है इम्पोर्टेंस किसकी, जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे और जो अरब के ट्रैवलर्स थे उन्होंने कितना योगदान दिया हमारे इतिहास को बनाने में। तो हमें बतानी है, उनकी इम्पोर्टेंस को बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे वी हैव विटनेस मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट हु ग्लोरीफाई इंडियाज एंशिएंट रिलीजियस एंड कल्चर। तो इनके इंट्रोडक्शन में मैंने ये पार्ट मेंशन किया है कि जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे क्या हुआ है तो बहुत सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो आए और उन्होंने यहाँ पे क्या किया? ग्लोरीफाई किया इंडिया के रिलीजन और कल्चर्स को। और अब हम लोग देखेंगे कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन आया है चाइना से और कौन कौन आया अरब से और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो हम लोग पहले बात करेंगे फाहिन की। तो फाहिन ने क्या किया? जो इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी थी, क्या थी? जो इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी थी और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, आई थिंक इन्होंने जो गुप्ता एम्पायर होता है उसके उस समय आए थे शायद ये। तो ये कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे और इन्होंने पूरी दुनिया में इंडिया को ग्लोरीफाई किया, इंडिया के बारे में बताया है अपनी किताबों में। और जो दूसरे हमारे क्या हैं, जो दूसरे हमारे ट्रैवलर्स हैं उनका नाम क्या है? वो उनका नाम है हुइंग शेंग। तो अब इन्होंने अपनी किताब सी यू की में बताया इंडिया के बारे में, जो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में बताया है। जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो, नालंदा यूनिवर्सिटी जो इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में एक काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी काफ़ी पूरे वर्ल्ड भर में, तो उन्होंने उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो हम इनका मेंशन कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। और हम लोग किसकी बात करें? अल बुरूनी। अब अल बुरूनी क्या थे जी? अब हम लोगों के साथ अब हम लोग अरबिक जो अटैक हुए इंडिया में उनके थ्रू आए ये। तो इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा? इन्होंने इन हिज बुक किताब उल हिंद में इन्होंने हमें बताया कि जो इंडियंस थे वो कैसे कैसे त्यौहार मनाते थे और कैसे अपनी लाइफ जीते थे और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अपनी किताब उल हिंद में बताया है। और हम लोग बात करें इब्न बतूता के बारे में, तो इन्होंने अपने जो किताब है उसमें क्या बताया है? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बताया है अपने इंडिया का। और हम लोग अब इसके लास्ट पार्ट में कंक्लूज़न की तरफ निकले। तो कंक्लूज़न में हम लोग को यहाँ पे क्या देखेंगे? तो जैसे मैंने वहाँ पे बताया था और इन्होंने काफ़ी इंडिया के काफ़ी जगह पर विज़िट किया। तो ये पल्लवास राजा के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। अगर हम लोग इसी कंक्लूज़न की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट टुडे वी नो कम फ्रॉम द दोस्त ट्रैवलर्स अकाउंट। तो अब इनका इंपॉर्टेंस ये है कि जो आजकल हम लोग स्टडी पढ़ते हैं, जो भी हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमें किसके अकाउंट से मिलती है? वो हमें इन ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलती है, ना कि हमारे समय के जो राजा महाराजा थे वो इतना ज़्यादा अकाउंटिंग पे ध्यान नहीं देते। तो वैसे जो उनकी हिस्ट्री है वो हमें इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। अपनी इंडियन हिस्ट्री थोड़ी बहुत मिलती है तो मिलती है, वरना नहीं मिलती है। इसको आप अगर जो मैंने बताया आपको और अच्छे तरीके से केयरफुली तौर पर बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं। क्योंकि हमें उनको थैंक करना चाहिए, मतलब इनको एक तरीके से थैंक्स मानना चाहिए इनका कि इन्होंने अपने नज़रिए से जो हमारी हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री थी वो अपने तरीके से अच्छी तरीके से दिखाई इन्होंने दुनिया को। और बस इसी के साथ ये हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का पहला दिन ख़त्म होता है। थैंक यू।